तु सौवसिद्धे धूमचल्मरूवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुर्निर्मुषुद् केवलीवडिदम्। समय सारजी ग्रंथादिराज और इसके अंतर्गत अपनी कर्ता कर्म अधिकार पर चर्चा चल रही है, जिसमें हम 73 गाथा में टीका पर स्वाध्याय कर रहे हैं। इस टीका में जो कुंद आचार्य भगवान ने कहा कि मैं एक हूँ, तो एक का अर्थ बताया और मैं शुद्ध हूँ इसका अर्थ बताया, है ना। अब तीसरा पॉइंट आया ममत्वहीन हूँ, अर्थात मोह राग द्वेष से अभी वर्तमान में रहित हूँ। क्या प्रसंग चल रहा है कि ये आत्मा किस विधि से दुखों से निवृत्त होता है, आश्रमों से निवृत्त होता है, अर्थात ऐसी कौन सी विधि है जिससे दुखों से ये निवृत्त हो जाएगा। ऐसी कौन सी विधि है जिससे कर्म बंधन से निवृत्ति मिल जाएगी, अब बंधन नहीं होगा। हे प्रभु, ऐसी कौन सी विधि है कि ये संसार परिभ्रमण रुक जाएगा। अब मैं कभी एक इंद्री, दो इंद्री, त्रियंच, नार की, है ना, ऐसी विपरीत अवस्थाओं में नहीं जाऊंगा। ऐसी कौन सी विधि है प्रभु। तो भगवान कह रहे हैं कि आश्रमों से निवृत्ति का उपाय एक ही है। क्या है? मैं एक हूँ, और कोई उपाय नहीं है विश्व में। अभी देखना, अपने को विचार करके देखना कि ऐसी वाली बात हमको भाषित हो रही कि नहीं हो रही। कोई बोले कि हमारा बच्चा बहुत दुखी है, तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं दुख से निवृत्ति का उपाय ये है। तो कोई ऐसा बोले, ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराज ऐसा बोले कि तुम 7 तत्व का निर्णय करो और अपने को जीव जानो, सुखी हो जाओगे। बोलो, बताना ईमानदारी से कि हमको इस बात पे कितना श्रद्धान है, कितना भरोसा है कि किसी भी प्रकार का दुख हो 7 तत्व का निर्णय करने से दूर हो जाता है। बोलो, कोई बोलता है हमारे घर में बहुत क्लेश है। सुनो, सर्व दुखों से निवृत्ति का उपाय है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्व रहीन हूँ, है ना, ज्ञान दर्शन से पूर्ण ऐसा जान। बोलो, कितना श्रद्धान है इस बात पे। समझ में आ रही है बात? ये कौन कह रहा है, और ये वाली बात कौन कह रहा है? जिनेन्द्र देव ने कहा है। कुंद आचार्य भगवान के पास ऐसा कोई नहीं था कि कुंद आचार्य भगवान कहते कि वो फलाने ग्रंथ में लिखा है, क्योंकि ग्रंथ ही की रचना अब शुरू हुई थी। पहले तो बिना ग्रंथों के सुनने सुनाने से ही काम हो जाता था, इतनी मेमोरी शार्प होती थी। यहाँ तो सामने बैठ के बताओ तो भूल जाए। देखो, धरसेन आचार्य से लिखा पढ़ी का जमाना शुरू हो गया था। धरसेन आचार्य ने क्या बोला कि भैया आप शास्त्रों को लिखो। अब ये समझ लो भैया, जो स्वाध्याय कर रहे हो ना, जो पॉइंट आ रहे हैं उन्हें लिखो, नहीं याद रख पाओगे। ये वाली बात धरसेन आचार्य ने 2500 वर्ष पहले ही बोल दी थी। नहीं लिखोगे पढ़ोगे कुछ काम नहीं बनेगा। हो गया था ना जमाना लिखा पढ़ी का, तो उन्होंने आचार्य पुष्पदंत भूतवली जी को बुलाया और षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई। कुंद आचार्य भगवान ने
देखा कि आगम की स्थापना तो हो गई है, अपने को भूलकर क्या क्या होता है, सो ये वाली चर्चा तो हो गई है, और अपने को जानकर कैसे संवर निद्रा मोक्ष होते हैं ये भी चर्चा हो गई है, परंतु उस मैं की चर्चा नहीं हुई जिसको एकत्व व्यक्त आत्मा की। इसलिए कुंद आचार्य भगवान ने ये समय सार ग्रंथ की रचना की और प्रतिज्ञा की कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा बताऊंगा, अर्थात उस आत्मा को बताऊंगा जिसको एज इट इज स्वीकार करने से, आगम की आत्मा को एज इट इज स्वीकार करने से संसार ही होता है। कान खोल के सुन लो। और अध्यात्म में जिस आत्मा को बताया जा रहा है उसको एज इट इज स्वीकार करने से एकदम व्यवस्थित गारंटी से सर्व दुखों से मुक्त होते हैं। सो वो किसका हवाला देते कि वो उन्होंने आचार्य ने वो उस गाथा में उस टीका में ऐसा लिखा है, वे कह रहे हैं जिनेंद्र देव ने कहा है। अब जिनेंद्र देव का श्रद्धान नहीं हो तो गृहीत मिथ्या तो नहीं छूटता, भली रोज पूजा पाठ करते रहो। अभी आयु पूर्ण हुई, मुसलमान में पैदा हो जाओ तो वहां पे क्या क्या नहीं कर होना पड़ेगा, अन्य मत में पैदा हो जाओ तो गोबर को और पेड़ को पूजना पड़ेगा, और गृहीत मिथ्यात्व टूटा है अगर तो ऐसी गतियों में नहीं जाते फिर कि पेड़ को पूजें, गैया की पूंछ को पूजें। समझ में आ रही है? जिनेंद्र देव का श्रद्धान कैसे होते हैं? जिन श्रुति वीडियो ऑफ करो, कैसे होते हैं जिनेंद्र देव? जिन्होंने ये वाली बात की है। क्या बात की है जिनेंद्र भगवान ने? सर्व दुखों से मुक्ति का उपाय मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ममत्वहीन हूँ, ज्ञान दर्शन से पूर्ण। गारंटी है, कोई भी प्रकार का दुख लेके आओ और ऐसे अपने स्वरूप को जानो, मिटे नहीं तो बात करना। समझ में आई बात? अद्भुत बात है। क्या कल अपनी कितनी चर्चा हो गई थी? एक में क्या बोला था? एक में खास बात क्या थी? मैं यह प्रत्यक्ष, परोक्ष नहीं। कहाँ है आत्मा? कहाँ है आत्मा? अरे तू ही तो आत्मा है। प्रत्यक्ष। और कैसा हूं? अखंड। वेरी इंपॉर्टेंट, चिन्ह मात्र ज्योति। चिन्ह मात्र, जानता सबको हूं लेकिन एज इट इज बना रहता हूं, ये चिन्ह मात्र ज्योति। कितने गे ज्ञान में झलक जाते हैं, स्वपर प्रकाशक स्वरूप कितने गे ज्ञान में झलक जाते हैं। ज्ञान में कुछ नहीं होता, जैसे दर्पण में कुछ नहीं होता। देख लो कितने सालों से दर्पण टंगा है, क्या हो रहा है दर्पण में? ऐसी वस्तु हूं मैं यहाँ पे, चैतन्य धातु, चैतन्य दर्पण हूं बस। ये मेरा स्वभाव है, चैतन्य दर्पण। सो मैं कैसा हूं? एक हूं। और कैसा हूं? शुद्ध हूं। कैसा हूं? शुद्ध हूं। शुद्ध, शुद्ध हूं मतलब, शुद्ध का क्या मतलब है? बोलो, शुद्ध का क्या अर्थ है? शुद्ध क्यों हूं मैं? यहाँ पे जो चर्चा चल रही है उसके अकॉर्डिंग है। एक तो है ना, वीडियो ऑफ करो प्लीज। किसका वीडियो ऑन है? डॉली बहन जी वीडियो ऑफ करो। कोई और है? संजीव भैया वीडियो ऑफ कर लो।
हाँ बोलो, शुद्ध मतलब परम निष्क्रिय तत्व, परम निष्क्रिय तत्व, परम निष्क्रिय तत्व हूँ। नहीं होता। हाँ, ये तो है ही मूल, एकदम मूल बात है कि द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता है ना। अब जो प्रकरण चल रहा है, प्रकरण में शुद्ध शब्द का क्या अर्थ दिया है? हाँ, संजीव भैया वीडियो ऑफ करिए। पता क्या, षटकारक क्रिया। हाँ, षटकारक की क्रिया से पार, इसका क्या अर्थ होता है? षटकारक की प्रक्रिया से पार, किसी का कारण नहीं, किसी का कार्य नहीं। हाँ, किसी का कारण नहीं। हाँ, षटकारक मतलब पर्याय, जो कोई भी कार्य होता है, रोटी बने, पैसे कमाए, कपड़े धुले, एनीथिंग, जो भी कार्य होता है उसमें षटकारक लगते हैं। लेकिन जहाँ कुछ कार्य ही नहीं हुआ तो षटकारक क्यों लगेंगे? और कार्य नहीं हुआ तो अशुद्धता का प्रसंग क्या आएगा? हम तो एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज है। ये शुद्धता का अर्थ है यहाँ पे। द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता, ये तो है ही बनी बनाई बात, पर यहाँ प्रकरण के अकॉर्डिंगली अपन को बात करनी है ना। शुद्ध। अभी क्या कह रहे हैं? ममता रहित हूँ, ममता रहित हूँ, अर्थात जो क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं, जीव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उसका करता नहीं। पंडित साहब ने बहुत गजब की लाइन लिखी है, जैसे कोई कहे कि सूर्य अंधेरे का करता है, सूर्य अंधेरे का करता है कि जहां सूर्य नहीं वहां अंधेरा होता है। समझ आई बात? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्रोध का करता है कि जहां त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं वहां क्रोध होता है। पॉइंट समझ में आया? कितनी गजब की बात है। नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, दुख नहीं ज्ञायक में, अर्थात मैं ममता रहित हूं। आ गई बात? नहीं सूर्य में अंधकार त्यों, दुख नहीं ज्ञायक में, ममता रहित हूं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्रोध का करता नहीं है ना, और क्रोध त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का कुछ करता नहीं। क्या बोला? फर्क पड़ा कुछ? क्या बोलो? दूसरे कमरे में बैठ के सुनो, जाओ। क्रोध भी त्रिकाली ध्रुव आत्मा का करता है। नहीं, ऐसे नहीं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्रोध का कुछ करता नहीं, और क्रोध भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये पर्पस है कहने का। अंधेरा सूरज का क्या कर लेगा? किसी का करता नहीं, किसी का कार्य। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी भी पॉइंट नहीं पकड़ा आपने। वही तो है, करता कर इसकी बात नहीं चल रही। बात ये चल रही है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्रोध का करता नहीं है, और क्रोध त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कुछ बिगाड़ता नहीं है। कार्य से ही तो होगा, कार्य कुछ बिगाड़ता नहीं है, अर्थात मैं फुल्ली सेफ तत्व हूँ। कौन मेरा बिगाड़ सकता है? भगवान आत्मा हूँ। आरी बात समझ में? तो क्या कितनी बड़ी बात कह दी कि उन क्रोधादि का स्वामी कौन है? अच्छा, तो फिर आत्मा तो नहीं है। आप कह रहे हो कि आत्मा क्रोधादि का करता नहीं है, तो फिर उनका स्वामी कौन है? कौन है उनका स्वामी? तो कह रहे हैं उनका स्वामी वो है पुद्गल। समझ आई बात? ऐसा
जो कल अपन ने इतनी बात कर ली थी गुरुदेव वो दादा के अनुशीलन से, है ना, 37 पेज पे। देखो एक और खास बात चर्चा करनी थी। देखो यहाँ पे कह रहे हैं, कल ये बात आ गई थी ना कि भगवान आत्मा क्रोध आदि का स्वामी नहीं, तो फिर उनका स्वामी कौन, ऐसा प्रश्न किया जाए तो कह रहे हैं उनका स्वामी पुद्गल कर्म है। पुद्गल है यहाँ पे लिखा है ना, क्रोध आदि भावों का विश्व रूपत्व उसके स्वामी बने रूप स्वयं सदा ही नहीं परिणमन करता, इस होने से ममता रहित हूँ, चिन्ह मात्र ज्योति की वस्तु स्वभाव से। अच्छा ये आगे की बात आ रही है, ये चर्चा कहाँ अभी भावार्थ में आएगी ये वाली बात कि उनका स्वामी कौन है, कि उसका स्वामी पुद्गल द्रव्य है, ऐसा है ना। अब गुरुदेव श्री ने बात उठाई, क्या बात उठाई, ध्यान से सुनना। पर पदार्थ का स्वामी या कर्ता भोक्ता तो मैं कभी नहीं हूं। बोलो क्यों नहीं हूं, पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता मैं क्यों नहीं हूं, बोलो क्यों नहीं हूं। आप टू वे रखोगे ना तो आपको बात ख्याल में आएगी और हमको भी ख्याल में आएगी कि अभी और कितनी सरलता से चर्चा करनी है। पर पदार्थों का कर्ता क्यों नहीं है, बोलो। इनका मेरा कोई संबंध नहीं। हाँ, उनका मेरा, हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, वज्र की दीवार है बीच में, क्योंकि मैं अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही रहता हूँ। हाँ, ये मैं मेरे द्रव्य गुण पर्याय से बाहर जाता ही नहीं, मेरी अप्रोच ही नहीं है पर पदार्थ में, तो कर्ता कैसे होऊंगा पर का, है ना। तो ये तो कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, ये तो कहता है कि मैं पर का करता हूँ, पत्नी बच्चों का करता हूँ। सो पर का करता तो है ही नहीं, परंतु अपनी ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी भावों पुण्य पाप के परिणामों का स्वामी और कर्ता भोक्ता भी मैं नहीं हूँ। कल चर्चा आई थी ना कि अगर तू ऐसा मानेगा, उसको उसका कर्ता मानेगा तो भोक्ता भी मानेगा, स्वामित्व भी होगा, सारे प्रकार की अज्ञानता का प्रसंग बन जाएगा। वो कर्ता भोक्ता है ही नहीं, कर्ता नहीं तो भोक्ता भी नहीं। ठीक है, जिस प्रकार से अब देखो, अब फिर अगेन विचार करो, क्या हमें ऐसा विचार आता है कि कोई मेरा भला कर देगा, कोई मेरा बुरा कर देगा, बोलो मेरा बुरा कौन कर सकता है, बोलो कौन कर सकता है मेरा बुरा। अभी सुनो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात भी अभी थोड़ी देर साइड करें, वो असली मैं तो वही हूं, है ना। यदि देहादि की तरफ से भी बात करें ना तो भी कोई तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकता। क्यों, वो जो कुछ होगा ना वो आपके आघाती कर्म के अकॉर्डिंगली होगा और पर द्रव्य उसमें निमित्त ठहरेगा, और वो भी फिक्स है कि कब बिगड़ेगा और कब सुधरेगा। सो निश्चिंत हो जाओ सबके प्रति, जो फिक्स है उसकी चिंता करने का क्या फायदा। पॉइंट समझ में आ रहा है। सो उधर बाहर से भी निश्चिंत है, और मेरे द्रव्य गुण पर्याय का कौन बिगाड़ सकता है, बोलो कोई नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, मेरी पर्याय का भी कौन बिगाड़ सकता है, आपको निर्णय करना पड़ेगा ना। पर्याय का भी कौन बिगाड़ सकता है, वो भी होने योग्य होगी, वो सुनिश्चित है। आप बोलो इनकी वजह से गुस्सा आई, उनकी वजह से अच्छा लगा, उनकी वजह से घमंड हो गया, उनकी वजह से लोभ हो गया, सारी बेकार की बात है। और यदि ऐसा मानोगे तो अनंत दुख होगा
और अनंत पुद्गल परमाणुओं का संचय होगा और अनंत परिभ्रमण होगा। देख लो, जो चाहो अपनो कल्याण, ताही सुनो भव मनित ध्यान। सुनो, विचार करो, निर्णय करो, अनुभव करो। पहले तो सुनो मन लगा के। लिखा पढ़ी का जमाना, लिखो पढ़ो अच्छे से बैठ कर। ऐसे बिना कॉपी पेन लेके कभी नहीं सुनना। ईमानदारी की बात बता रहे हैं कि हमारी तो हैबिटी ऑटोमेटिक थी अपने आप। जब तो कोई बात ही नहीं करता था लिखने पढ़ने की, सब तो प्रसादाएं बैठ के सुनते थे। और जब को ABCD भी नहीं जानते थे, और पंडित साहब के प्रवचन सुनने भिंड में जब जाते थे, और बिना डायरी पेन के गए नहीं। और पहले तो अनुमति नहीं थी, तो छुप छुप के लिखते थे साइड में, डिवाइडर के बगल में बैठ गए, वहीं पे डायरी पेन रखी और फटाफट से उनकी कोई अच्छी बात लगी फौरन लिखी। आप लिखोगे, आपको मेमोराइज होगी, विजुअलाइज होगी, तो वो आपके धारणा ज्ञान में चली जाएगी। नहीं तो धारणा ज्ञान का डिब्बा खाली का खाली बना रहेगा, कुछ काम नहीं आएगी जिनवाणी, कुछ भी काम नहीं आएगी यदि आपका धारणा ज्ञान बिल्कुल खाली डिब्बा है। तो कहीं भवांतर में जाके भी रिकॉलिंग नहीं हो पाएगी। ये जैन कुल, ये जिनवाणी सुनना सब व्यर्थ चला जाएगा। सो व्यर्थ मत करो। लिखो पढ़ो, सुनो, लिखो पढ़ो, समझ में आए उसको और पक्का करो, नहीं समझ में आए पूछो। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करो काम, फॉर्मेलिटी का कुछ काम नहीं है यहाँ पर। जो चाहो अपनो कल्याण, ये एकांत रूप से पर्सनल सबकी अपने अपने सुखी होने का मार्ग है, अपने हित की बात है, किसी और का हित नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? पर द्रव्यों का तो कर्ता भोक्ता बिल्कुल नहीं हूं। अब पर द्रव्यों का कर्ता भोक्ता में सब लगा लेना, दो द्रव्यों के बीच में जो कुछ भी लग रहा है, किसी कीमत पे नहीं हूं पर द्रव्यों का। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, कोई परद्रव्य मेरा भला कर देगा, कोई परद्रव्य मेरा बुरा कर देगा, कोई कुछ नहीं करेगा भला बुरा। बाहर में भी, अभी शरीर आदि की तरफ से भी, संयोग की तरफ से भी। बोलो कोरोना हुआ, किसको हुआ? जिसका असाता का उदय था उसको हुआ। सबको हो गया? सबको नहीं हुआ। क्यों? अगर परद्रव्य बुरा करता हो तो सबको एक सा बुरा करे। कितने का हुआ? बहुत ज्यादा दिक्कत आई, किसी को कम आई, कोई घर में ही ठीक हो गए, कोई मर ही गए। तो आयु कर्म से मरे कि कोरोना से मरे? विचार निर्णय तो करो पक्का एकदम। काय से मरे? जो मरा वो काय से मरा? और कोरोना के काल में जो दूसरे मर रहे थे वे सब कोरोना से ही मर रहे थे कि कोई और बीमारियों से भी मर रहे थे? और सब बीमारी से मरे कि आयु कर्म की पूर्णता से मरे? बोलो। बाहर का सारा डायरेक्टर आघाती कर्म है। देखो एक एग्जाम्पल, आप पिक्चर हॉल में बैठे हो और पिक्चर चल रही है। अब कोई सीन आपको पसंद नहीं आ रहा तो उससे क्या फायदा मिलेगा? वो तो रील भरी है, तुम्हारी पसंद ना पसंद से क्या मतलब है? वो तो नहीं, ये सीन सही नहीं है। वो बोल क्यों नहीं रही? बता दे, उसने गलती नहीं करी, बता दे। तो तुम बैठे बैठे राग द्वेष करते रहो। विलेन पिट गया, ओ जे सही पिटा, ओ ये तो पिट नहीं चाहिए। तुम्हारे राग द्वेष से क्या हो रहा है? वो तो रील भरी है, उसको आगे पीछे कम ज्यादा कर सकते हो? पिक्चर हॉल में बैठ के 3 घंटे की पिक्चर, बोलो एक सीन आगे पीछे नहीं कर सकते, एक सीन। क्यों? रील भरी है। ऐसे ही यहाँ पर एक पर्याय को आगे पीछे नहीं कर सकते, रील भरी है। और किसी ने नहीं भरी, तुमने ही भरी है पूर्व में अपराध से, कोई और नहीं भरी हो। और बोलो किसको दोष, किसकी प्रशंसा? कुछ नहीं, एकदम ज्ञान शांत हो गया, मन शांत भयो, मिटी सकल द्वंद, सारे द्वंद मिट गए।
कोई मेरा भला करेगा, कोई मेरा बुरा करेगा, किसी से अच्छा होगा, किसी से बुरा होगा, कोई मेरी पर्याय को उत्पन्न करेगा। नहीं, क्रॉस करो, डिलीट, सारी बात डिलीट। ये तब मतलब है ये 73 गाथा का स्वाध्याय करना। सेम टू सेम ये 38 गाथा निकल के गई है पूर्ण रंग अधिकार में। पूर्ण रंग अधिकार में ऐसी कोई बात नहीं निकल के गई जो पूरे समय सार में नहीं आएगी। आचार्य भगवान ने कहा संक्षिप्त रुचि के लिए, बहुत इंटेलिजेंट लोगों के लिए पूर्व रंग अधिकार पूरा है। इसमें पूरा समय सार एकत्व व्यक्त आत्मा हर प्रकार से दिखा दी। समझ में आ रही है? पूर्व रंग अधिकार में जितनी चर्चा आई आत्मानुभूति के लिए उतनी बहुत है। देखो 38 गाथा में क्या लिखा है। अहम, एक मिनट, चलो गाथार्थ पढ़ के बता रही। यहाँ पे भी लिखा है अहम एक को खलु शुद्धो दंसणाण मयो सदा रूबी रवि अत्थि मज्ज किंचिवी अनर्णम परमाणु में तम्पी। क्या बोल रहे हैं? ऐसे ही कह रहे हैं, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन मयी हूँ, सदा अरूपी हूँ, किंचित मात्र भी अन्य पर द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। वैसी की वैसी गाथा ये कर्ता कर्म अधिकार में दी है, वो पूर्ण रंग अधिकार में दी है। और अभी भी हम पक्का नहीं करें तो ये भी निकल जाएगी, अब आगे से 74 आ जाएगी। शांति चाहिए, निश्चिंता चाहिए, तो क्या बोल रहे हैं? परद्रव्य का स्वामी कर्ता भोक्ता तो मैं हूं ही नहीं, परंतु अपनी ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी भावों, पुण्य पाप के परिणामों का स्वामी और कर्ता भोक्ता भी मैं नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? उनका कर्ता भोक्ता नहीं, तो फिर मैं कौन हूँ? तो भेद से कहो मात्र जानने वाला हूँ, और जिसे जानता हूँ उससे अच्छा बुरा नहीं होता। अब कुछ जाना, मैं कहता हूँ मैं इससे अच्छा बुरा कहाँ हुआ? ये अब अस्थि चाहिए, पॉजिटिव। आई बात समझ में? देखो गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं, मैं उनके स्वामी पने कभी भी परिणमित नहीं होता, ऐसा कहते हैं। पुण्य पाप के जो अनेक प्रकार के विकारी भाव हैं, उनके स्वामी पने से मैं कभी भी परिणमित नहीं होता, इसलिए निर्मम हूँ। ये निर्मम की बात चल रही है। क्रोधादि भाव जो उत्पन्न होते हैं, उनके स्वामी पने से मैं कभी परिणमित नहीं होता। छायक सम्यक दर्शन होने के बाद भी राग तो यथा संभव आता है, यथा संभव आता है। 5 चौथे गुण स्थान में, 5वें में, 6वें में यथा संभव राग, यथा संभव होने योग्य, जैसी पूर्व में रील भरी है उस अनुसार वो रील नहीं बदली जा सकती। किसी का उपसर्ग की रील भरी है तो उपसर्ग होता हुआ दिखेगा, किसी की प्रशंसा होते हुए रील भरी है तो प्रशंसा होती हुई दिखाई देगी, किसी के युद्ध आदि की रील भरी है तो युद्ध दिखाई देंगे, यथा संभव। समझ में आता है? मुनिराज की भूमिका में भी व्यवहार रत्नत्रय का राग तो आता है, परंतु उस राग के स्वामी पने कभी भी परिणमित नहीं होते। वो क्या जानते हैं? मैं निर्मम हूँ, ऐसा धर्मी मानता है। धर्मी जीव क्या मानता है? उत्पन्न होते हुए राग आदि को मैं तो इनका ज्ञाता मात्र कहो तो कहो, मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं पना इधर स्थापित हो गया। 2 भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ तो मैं पना अपने अपने सामान में स्थापित हो गया और उसमें परत्व आ गया। देरानी जेठानी दोनों बैठ के मान लिया बर्तन मांज रही हैं या चौका लगा रही हैं, और एक कटोरी देखी सुजी तो जेठानी के मायके से आई थी, सो उधर सरका दी, और अपना स्टील का डिब्बा इधर कर लिया। समझ में आ रही है बात? परत्व आ गया। अभी समझो कि
शिफ्टिंग 1 हफ्ते बाद होगी, लेकिन परत तो आ गया पदार्थों में। मैं इसका ये कटोरी का स्वामी मैं नहीं, ये तो जेठानी के मायके की है, जे डिब्बा हमारा है। बोलो लोक में ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसे ज्ञानी को ऐसा भेद ज्ञान करना है ना, तो इधर करो। भेद ज्ञान तो सबको आता है, पर में ही भेद ज्ञान करते हैं। पर में पर कोई एक पर को कहते हैं ये स्व है, और एक पर को कहते हैं ये पर है। मेरा बच्चा स्व है, पर का बच्चा पर है। यहाँ तो कह रहे हैं तेरा बच्चा भी पर है। क्या जे मेरा बच्चा, जे उनका बच्चा, अपने बच्चे को बड़ा आम, दूसरे के बच्चे को छोटा आम। तो पर में ही भेद ज्ञान कर रहे, पर में। शुभ भेद ज्ञान तो अनंत पाप का कारण है। भेद विज्ञान करना तो आता ही है, तो इधर स्व को जान लो। समझ आ रही बात? सो क्या कह रहे हैं? धर्मी जीव ऐसा कहते हैं कि जो राग होता है मैं उनके स्वामी बने कभी नहीं परिणमता। जो स्वरूप में नहीं है वह स्वरूप के आश्रय से उत्पन्न नहीं होता है, वो उसका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, ज्ञानी को वर्तमान में जितना राग का परिणमन है उसका वह करता है। उक्त कथन तो ज्ञानी के जो राग रूप परिणमन है उसकी अपेक्षा से कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वो प्रकरण स्वभाव और विभाव में भेद ज्ञान करा के तुम्हारे को सर्व दुखों से मुक्ति का उपाय बताया जा रहा है। कदाचित राग का कर्ता जीव को कहा जाता है किसी अपेक्षा से, व्यवहारने से कहा जाता है, उसकी पर्याय में हो रहा है इसलिए कहा जाता है, परंतु राग का स्वामीपना कभी भी ज्ञानी जीवों को नहीं होता। अब दूसरी बात, यदि तुमको ज्ञानी होना है तो तुम भी अपने को राग आदि का कर्ता नहीं देखो, और दूसरे जीव को भी राग आदि का कर्ता नहीं देखो। उनने ऐसा कह दी, वो बहुत क्रोधी है, वो बहुत नहीं, आपने अपने को जीव देखा, वो भी जीव है। अब उत्पन्न हो, देखो कैसे आश्रमों से निवृत्त नहीं होता। गारंटी से आश्रमों से निवृत्ति होगी, क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होंगे। उत्पन्न ही नहीं होंगे तो कर्म बंधन नहीं होएगा। यह रियल आर्ट ऑफ लिविंग। आ रही बात समझ में? अभी देखो अब क्या चर्चा आ रही है। अब लास्ट पॉइंट आ रहा है। 3 की चर्चा हो गई, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ और ममत्व रहित हूँ। अब आप सबसे निवेदन है कि इस होमवर्क को करना, एक एक लाइन लिखना टीका के अनुसार। एक का क्या अर्थ किया आचार्य भगवान ने, शुद्ध का क्या अर्थ किया, यहाँ से बात चाहिए इस गाथा के अनुसार। शुद्ध का क्या अर्थ किया और ममत्वहीन का क्या अर्थ किया। एक एक लाइन लिख के रखो अपनी डायरी में, जो बात ख्याल में रहेगी। फिर जब कोई घटना दुर्घटना होगी तो ये वाली बात का आपने विचार करके निर्णय करके, कल गुरुदेव श्री कह रहे थे लॉजिक से ये बातें सिद्ध हो रही हैं, कोई हवा की बातें नहीं है, वस्तु स्वरूप है ऐसा। और लॉजिक से आपके ज्ञान में बैठी होगी तो फिर कोई घटना दुर्घटना होने पर ये मेमोराइज होंगे और उसके अनुसार आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। और सहज पन्ने परिणति स्वभाव सन्मुख होगी। अरे मैं तो ज्ञाता दृष्टा, मेरा कौन बुरा कर सकता है, मेरा कौन भला कर सकता है, मैं तो परिपूर्ण हूँ। अब परिपूर्ण पने की बात चल रही है। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। समझ आ रही बात? क्या बोल रहे हैं? चिन्ह मात्र ज्योति की वस्तु स्वभाव से ही, एक तो वस्तु स्वरूप है और एक
उसको जानना चाहिए, जानने वाला है। मानो चाहे मत मानो, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। समझ आई बात? क्या कह रहे हैं? चिन्ह मात्र ज्योति की वस्तु स्वभाव से ही सामान्य और विशेष से परिपूर्णता होने से, ये सामान्य विशेष क्या है? ये द्रव्य को सामान्य कहते हैं, पर्याय को विशेष कहते हैं। किसको? द्रव्य को सामान्य और पर्याय को विशेष। तो मैं द्रव्य सामान्य और विशेष दोनों प्रकार से मैं कैसा हूं? परिपूर्ण हूं। पर्याय में क्या परिपूर्ण हूं? पर्याय में तो अधूरा हूं, पर्याय में तो अशुद्धता है। सुनो, पर्याय स्वभाव से देखो, पर्याय का स्वभाव कैसा है? सहज जानना से देखो तो सहज जानना है, वो किसी रूप नहीं होती। और उसके नेचर वाइज से देखो तो वो उत्पाद वही रूप होती है, एक समय से ज्यादा नहीं टिकती। ये पर्याय का परिपूर्ण स्वभाव है। द्रव्य का परिपूर्ण स्वभाव क्या है? कि अनंत धर्मात्मक हूं, सदा एक रूप रहता हूं। ये द्रव्य की परिपूर्णता, खाली नहीं, डिब्बा नहीं है, भरचक है, एक ड्रॉप डालने की भी गुंजाइश नहीं है। ग्लास बादाम मिल्क सर्व मेवा से संपन्न इतना फुल है, एक ड्रॉप डालो तो गिर पड़े। ऐसा परिपूर्ण द्रव्य हूं मैं, सर्व सुविधाओं से लेस, सारी सुविधाओं से भरपूर। बोलो क्या सुविधा चाहिए? बाहर में भी जितनी सुविधाएं चाहिए ना, वो स्वभाव के आश्रय से ही प्रकट होती हैं। बीच में जो पुण्य बनता है ना, बीच में, उस पुण्य का कार्य है सारा वो। अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, और उपयोग अगर थोड़ा भी लग रहा है तो उससे पुण्य बनता है शाति से। उस पुण्य के उदय का कार्य है बाहर की सुविधाएं भी। और जितना स्वभाव से दूर है उतना ही क्लेश है, उतनी टेंशन है, उतनी मारा मारी है, कमाने की, खाने की, लड़ने की, झगड़ने की, बीमारी की। जितने स्वभाव से दूर हैं उतनी झंझट है, और जितने स्वभाव के नजदीक हैं उतने बाहर में भी शांति है। समझ आ रही बात? ऐसा द्रव्य स्वभाव से परिपूर्ण। और पर्याय की परिपूर्णता क्या है? बोलो क्या बताइए अभी आली? पर्याय की परिपूर्णता उत्पाद व ध्रुव रूप रहती है। ध्रुव नहीं, उत्पाद व रूप रहती है। और तुम कहाँ रहते हो? जो समझ में नहीं आती हमको तो सो जाते हो। तो पर्याय कैसी है? पर्याय की परिपूर्णता कैसी है? द्रव्य से पूर्ण, पर्याय से पूर्ण। पर्याय से पूर्ण मतलब उत्पाद व रूप होती है, उत्पाद व रूप ही बनी रहती है, एक समय से ज्यादा नहीं टिकती। आगे चर्चा आएगी बहुत बढ़िया पर्याय की, अभी देखना अगली गाथा में आ रही है 74 में यही मैटर आएगा, उत्पाद व रूप। वो बोलेंगे अनित्य हैं। तुम कौन आश्रम के पीछे पड़े हुए? तो अनित्य हैं। सुनो, तुम्हारा एक शत्रु है, वो तुम्हारे सामने आएगा और आते से ही मर जाएगा। बहुत भयानक शत्रु है। क्या होएगा? सामने आते से ही मर जाएगा। तो कितनी तलवार चलाओगे शत्रु के ऊपर जो खुद ही मर जाएगा? सबका कुछ भी काम करना बेकार है। और आने तो दो, मैं गोली चला दूंगा, मैं तलवार चला दूंगा, मैं मुक्का लगाऊंगा, तो सब बेकार है तुम्हारे। तो किसी ने ऐसा बता दिया, अवधि ज्ञानी ने, ज्योतिषी ने, कि उसकी आयु बस पूर्ण हो रही है, आएगा सामने और मर जाएगा। क्यों? ये अनित्यता। सो कह रहे हैं यहाँ पर ज्ञान दर्शन से पूर्ण की बात चल रही है ना, सामान्य और विशेष से परिपूर्णता होने से मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। अब सुनो, दर्शन को कहते हैं सामान्य
और ज्ञान को कहते हैं विशेष। ये अगले दूसरे सामान्य विशेष। पहला सामान्य विशेष में क्या अर्थ? द्रव्य से पूरा, पर्याय से पूरा, किंचित नहीं अधूरा। अधूरे नाम की चीज नहीं है मेरे में, है ना। और दूसरा सामान्य विशेष का अर्थ क्या? दर्शन को कहते हैं सामान्य अवलोकन। दर्शन मतलब यह श्रद्धा नहीं, सामान्य अवलोकन को कहते हैं सामान्य, और ज्ञान को कहते हैं विशेष। सो मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। समझ में आ रही है बात? ओहो, ये ज्ञान गुण पता कैसा है? केवल ज्ञान की खान हूं। जो केवल ज्ञान प्रकट होगा ना, वो इसी गुण की पर्याय है। किसकी पर्याय है? इस ज्ञान गुण की पर्याय है। अभी जो मति शुद्ध ज्ञान है वो भी इसी गुण की पर्याय है, और केवल ज्ञान भी इसी गुण की पर्याय है। सो मैं कैसा हूं? सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी हूं। सर्व भावांतरक्षिदे, पहले श्लोक में चर्चा आई थी, है ना। क्या बोल रहे हैं? ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं, ऐसा मैं आकाश आदि द्रव्यों की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? ये विश्व किससे निर्मित है? कि 6 द्रव्यों से, है ना। तो जैसे आकाश एक द्रव्य मानते हो ना आकाश को, कि आकाश एक द्रव्य है जिसका लक्षण क्या है? अवगाहनत्व। तो सर्व द्रव्यों को रहने का स्थान देता है ना। ऐसा आकाश द्रव्य। तो जैसे आप आकाश द्रव्य की सत्ता आपके ज्ञान में एग्जिस्ट करती है, वैसे ही आकाश द्रव्य की भांति मैं भी एक द्रव्य हूं यहाँ। और शरीर का विश्वास है और आत्मा का विश्वास नहीं है, और शरीर का विश्वास शरीर को नहीं है। शरीर तो जानता ही नहीं है, तो उसमें न जानना है न विश्वास करना है। शरीर का विश्वास ज्ञान को ही है, और शरीर को पता ही नहीं है कि कोई मुझे अपना कहता है, कोई मुझे अपना कहता है, और इस चक्कर में फालतू में दुखी होता रहता है। समझ में आ रही है? आकाश द्रव्य की भांति मैं भी यहाँ पर क्या शब्द लिख रहे हैं? पारमार्थिक वस्तु हूँ, परम अर्थ हूँ। आज मैं परम पदार्थ जानो, आज मैं परम पदार्थ पायो। कैसा हूं मैं? पारमार्थिक तत्व हूं, जिससे सारे अर्थों की सिद्धि होनी है, जिससे सारे अर्थों की सिद्धि होनी है। इससे ऐसा पारमार्थिक तत्व हूं। कैसा हूं? वस्तु विशेष, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तत्व हूं। तुम बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। हाँ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तत्व हूं, वस्तु विशेष हूं मैं। उन 6 द्रव्यों में, जैसे वे 6 द्रव्य हैं, अरे ये पुद्गल द्रव्य का स्कंद है, ये पुद्गल द्रव्य है, इसकी सत्ता है, इसका परिणमन है, ऐसे ही मैं भी यहाँ पर जीव नाम की वस्तु हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं बताओ मैं? देखो, एक पुद्गल परमाणु होता है ना, वो जड़ है, उसको भी जड़ेश्वर कहते हैं। वो भी अपना ईश्वर है, अपना भगवान है। मतलब क्यों? क्योंकि उसकी भी सत्ता को कोई नहीं नाश कर सकता। एक पुद्गल परमाणु का भी कोई नाश नहीं कर सकता। धर्म अधर्म आकाश काल सब अनादि अनंत है, सारे द्रव्य। एक पूरे विश्व में एक सिंगल द्रव्य का नाश कभी नहीं हो सकता। ऐसे जीव का भी नाश कभी नहीं हो सकता। तो फिर उनमें हमें समानता, उनमें भी सामान्य 6 गुण, हमारे में भी सामान्य 6 गुण। वे भी अनंत गुण के धारी हैं, मैं भी अनंत गुण का धारी हूँ, परंतु फिर भी मैं वस्तु विशेष हूँ। क्यों? बोलो क्यों? मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों हूँ? बोलो। मेरे आगे से मेरे को चैतन्य है, चैतन्य। ये दिस इज द पॉइंट।
क्योंकि बाकी किसी में ज्ञान नहीं है, सिर्फ ज्ञान का धारी मैं हूं, मैं ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तत्व हूँ। हाँ जी, क्या पहले तो आप है ना मोबाइल नया ले लो अच्छा सा, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अपन। हाँ बोलो। ज्ञानेश्वर हूँ। हाँ मैं ज्ञानेश्वर हूँ, मैं ज्योतिरादित्य हूँ। समझ आई बात? ऐसा मैं वस्तु, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तत्व हूँ, मैं वस्तु विशेष हूँ। देखो कितनी क्या बात बोल रहे हैं। ऐसा मैं आकाश द्रव्य आदि की भांति पारमार्थिक वस्तु विशेष हूँ। समझ में आ रही है बात? और देखो आकाश द्रव्य की बात क्या कह रहे हैं कि वे आकाश द्रव्य कैसा है, किसकी कृपा से है आकाश द्रव्य? स्वाधीन है। ऐसी मैं किसकी कृपा से रहूंगा पता है? ये जो महिलाएं होती है ना, महिलाएं अपने को महिला जान के पूरे जीवन दीनता में बिताती हैं, पूरा जीवन, पूरा जीवन। और पुरुष अपने को ऐसा समझते हैं मैं पुरुष हूं, तो उनके ऊपर छत्र छाया बना के बे उनकी कृपा के बने रहते हैं। और जहां ये निर्णय हुआ कि मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, अरे मैं स्वाधीन तत्व हूं, मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं, मैं तो किसी की कृपा से हूं। देखो बचपन में माँ बाप के अधीन, बड़े भाई हो तो उनके अधीन, फिर शादी हो गई पति के अधीन, है ना, और फिर बूढ़े हो गए तो बच्चों के अधीन, पूरा जीवन पराधीनता में बीत जाता है। ये कष्ट है ये असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप अनुभव करने का। हम किन के, हम तो भैया पराधीन, हम तो भैया पराधीन। अरे तुम पराधीन नहीं, स्वाधीन तत्व हो। जो कुछ झलकता ज्ञान में वो ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है, चिन्ह मात्र ज्योति हूँ। अरे बात समझ में? अब बच्चों के अधीन रहना पड़ता, अब पति के अधीन रहना पड़ता, माँ बाप के अधीन रहना पड़ता। इसको देखोगे, मरे को देखोगे तो रोते ही रहोगे, स्वभाव को देखोगे तो अरे इधर तो जो कुछ होना है सो होने योग्य है, रील भरी है, इसमें क्या रोने गाने की बात है। इसको देखो स्वाधीन तत्व हूं। अरे बात ख्याल में? जो झांसी की रानी को भी हम कह रहे हैं ना वो स्वाधीन थी, नहीं, वो भी औदे भाव है, वो भी रील भरी है। देश को आजाद कराने में निमित्त तो बन गई, लेकिन स्वयं वो ज्ञान स्वयं को आजाद नहीं करा पाया। गांधी जी कह रहे गांधी जी ने देश को आजाद कराया, वे गांधी जी स्वयं को आजाद नहीं करा पाए। गुरुदेव श्री के प्रवचन में आते थे गांधी जी, तो गुरुदेव श्री कहते थे जो कहता है हूँ देश का करता छू वो घणो मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है, ऐसे डायरेक्ट बोलते थे गांधी जी को के मुंह पे। तो गांधी जी हिल जाते थे, जी क्या कह दी इन्होंने बात। फिर राम जी भाई समझाते थे उनको, भैया तुम अपने को तो स्वाधीन कर लो, देश को क्या स्वाधीन करोगे। हमने अब घर में सबको रिलैक्स कर दिया, अपने को तो रिलैक्स, तुम तो 24 घंटे कषायों में और विकल्पों में उलझे हुए हो, हैरान परेशान। अपने को हैरान परेशान नहीं, भगवान देखो। अरे बात समझ में? तो इतनी चर्चा हुई, अपने चारों बोल पे चर्चा हो गई, ठीक है। यहाँ तक तो आचार्य भगवान ने वस्तु स्वरूप बताया। अब अनुभूति की विधि कहेंगे, ठीक है। शेष चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लूका लो, सो वाणी मस्तक सदा देत
बोलिए भवानी माता की जय। जय जिनेंद्र सिंह। घरों में किसी सब लोग जैसे अनम्यूट करते हैं ऐसे कचर कचर कचर